जय हिंद। तो चलिए ये देखते हैं कि आखिर क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम जो होता है ये कहाँ होता है। आप मान लीजिए ना कि हम आपका एगो कोशिका नोच के यहाँ ले लिए हैं, समझ रहे हैं। मतलब एगो कोशिका, हम सब जो हैं सारे जीव जो हैं, सारे जीव जंतु किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो उसमें से एक कोशिका किसी जीव में से, मान लीजिए कि आपके में से हम नोच के यहाँ पे दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक कोशिका है। अब कोशिका में क्या क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी का, ये सब होता है। और उसके बाद एक होता है कोशिका में केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है कोशिका में, ठीक। तो ये कोशिका इसी संरचना का होता है। ये वो बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, गोल, उसमें द्रव्य कुछ भरा होता है, उस द्रव्य में कुछ कोशिकांग तैरते होते हैं। कोशिकांग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, ये सब है। तो उसके बाद बीच में एगो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस आज तक आप पढ़े होंगे कि बस कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा भेजा है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसी तरह कोशिका को कौन कंट्रोल करेगा, इसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, केंद्रक कंट्रोल करता है। तो केंद्रक कोशिका को कंट्रोल करता है। लेकिन ये हमारे जनन में काम आने वाला है। केंद्रक क्या करेगा, केंद्रक में ना, जब कोशिका को, हम कोशिका को तो देख नहीं सकते हैं, तो कोशिका को जूम करके देखते हैं, एकदम बड़ा बना के देखते हैं, तो हमको ऐसा कुछ कोशिका दिखाई देता है। अब कोशिका में एक केंद्रक हमको दिखाई देता है। अब कोशिका को हटा देते हैं, सारा कोशिका हमको हटा देते हैं। अब मान लीजिए कोशिका को फोड़ दिए, उसमें हमको एक केंद्रक मिला, केंद्रक को निकाल लिए, ठीक। केंद्रक भी बॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, गोल का, मतलब गोल ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो अब देखेंगे केंद्रक को फिर से क्या कर दिए, केंद्रक को फिर से फोड़ दिए। अब उसमें देख रहे हैं कि हमको क्रोमोसोम मिल रहा है। आखिर क्या है क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पे कोशिका के अंदर क्या मिल रहा था, कुछ द्रव्य था। द्रव्य क्या था, लिक्विड था, तरल था, कुछ पानी टाइप में कुछ था, और कुछ कोशिकांग थे। लेकिन हमको काम है न्यूक्लियस से, इन सब से अभी काम नहीं है, बाद में हम देखेंगे अगर कोशिका चैप्टर पढ़ना होगा तो इस न्यूक्लियस को जब देखिए, न्यूक्लियस को एकदम इसको फोड़ करके देखिए, इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर हमको न्यूक्लियस के अंदर मिला कुछ द्रव, मिला कुछ द्रव, लिक्विड मिला। मतलब जैसे कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ था, वैसे केंद्रक के अंदर भी कुछ लिक्विड मिला। अब केंद्रक के अंदर लिक्विड के साथ साथ ना कुछ ऐसी इस टाइप में संरचना थे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कुछ संरचना बने हुए थे ऐसे, ठीक। तो ये जो संरचना थे, इसी को हम क्या बोल दिए, क्रोमोसोम। समझ रहे हैं, मतलब केंद्रक में कुछ संरचना मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं क्रोमोसोम। इसका आकार कैसा होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसका आकार एकदम रॉड शेप का होता है। ये जो मार्कर है ना, इसी शेप का होता है। लेकिन हमको क्रोमोसोम रॉड शेप में देखने को नहीं मिले। केंद्रक के अंदर रॉड शेप में हमको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिले। हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है इसे चिपका हुआ है। देखिए कैसे बना है, एक्स टाइप का। तो दो गो क्रोमोसोम एक साथ देखने को मिल रहा है हमको। कैसा, ये दो गो क्रोमोसोम, देखिए एगो ही है, एगो ही है, मतलब दो गो क्रोमोसोम हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या समझे कि कोशिका के अंदर जब उसके न्यूक्लियस में, केंद्रक में झांक के देखेंगे तो क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। तो क्रोमोसोम जो होता है ये, इसी को ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। तो ये रॉड शेप का कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा था, उसी को क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। ये जानते हैं, मनुष्य की कोशिका में इसकी संख्या जो होती है 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा नहीं समझ में आया, देखिए अगर हम अपना एगो कोशिका नोच के निकाल लेंगे और उसमें केंद्रक में देखेंगे कौ क्रोमोसोम ऐसा ऐसा है रॉड शेप का, तो हमको ऐसा, तो एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमको 23 को देखने को मिलेगा। लेकिन देख रहे हैं इसमें दो गो क्रोमोसोम है, एगो है, एगो है, तो दो गो है, तो इसमें जोड़ा में पाया जा रहा है। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो 46 हो जाएगा। जैसे देखिए 23 को इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, और हर इस स्ट्रक्चर में दो ठे क्या है, गुणसूत्र हैं। तो जब इनका दोगुना कर देंगे तो 46 हो जाएगा। तो मतलब कि मनुष्य के कोशिका में, हमारे कोशिका में कौ गुणसूत्र है,
46 गो, और जोड़ा में बोलेंगे तो 23 गो। अब देखिए डीएनए क्या होता है, देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए कुछ नहीं होता है। क्रोमोसोम जो था ना उसको नकोट के अगर खींचेंगे ना तो क्या होगा, कुछ धागे जैसे संरचना मिलेगा, कुछ धागा जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं डीएनए। जब इसको और खींचेंगे तो इस टाइप में मिलेगा, इस टाइप में। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर यही होता है, खूब बढ़िया से समेट के रखा गया, लपेट के रखा गया, समझ रहे हैं। है जो क्रोमोसोम है ना डीएनए है, लेकिन इसको लपेट के रखा गया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, नहीं समझ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं कि डीएनए का मतलब, जैसे देखिए गेटवा पे आपको सजाने वाला आता है टीचर डे का, कैसे लपेट के इतना छोटा में रख दिया होता है, वैसे सेम डीएनए को भी ना खूब बढ़िया लपेट के ऐसे क्रोमोसोम के टाइप का बना दिया है, तो क्रोमोसोम इसको बोल देते हैं। अब क्रोमोसोम को जब नकोट के खींचेंगे तो ऐसे डीएनए निकलेगा धागा जैसा, तो उसी को बोलते हैं डीएनए। तो समझ में आया डीएनए क्या होता है। ये डीएनए आखिर हमारे शरीर में काम का करता है। ये डीएनए जो होता है हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को रखता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जनन में ले जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपका कैसे पता चला कि आपका मुंह यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे बना सकता है ना, और यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी हथवा को मुंह बना सकता है, और हथवा को पैर भी बना सकता है, और पैर को हाथ, ऐसा हो सकता है ना। अगर कोई बच्चा जो पेट में पल रहा है उसका कहीं पे कोई ऑर्गन बना सकता है। जैसे मान लीजिए मुंह यहाँ पे है, हाथ में यहाँ पे मुंह बना दिया, और कान को जो है नाक बना दिया, ऐसा हो सकता है ना। तो कौन बताता है कि यह मुंह बनाना है, यहाँ पे नाक बनाना है, यहाँ पे हाथ बनाना है। तो जो होता है डीएनए अपने अंदर पूरा इंफॉर्मेशन रखता है कि इसको कैसे बनाना है, नहीं तो गधा बना देगा, कुछ बना देगा, आदमी को गधा बना देगा। तो यही जो होता है डीएनए, यही काम करता है, पूरे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अपने अंदर कि किसको क्या बनाना है, कहाँ कहाँ बनाना है, ये सब इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। तो ये हमारे शरीर में क्या काम करेगा, पूरा इंफॉर्मेशन रखेगा कि इसका शरीर कैसे बनाना है, कैसे काम कराना है, सबको ये सब इंफॉर्मेशन ये रखता है। तो ये होता है डीएनए। अब डीएनए क्या हुआ, क्रोमोसोम को जब खींचे तो डीएनए बन गया। अब एक और बात समझ लीजिए, जीन आप नाम सुनते होंगे, जीन्स क्या होते हैं। डीएनए को जब यहाँ से काट देंगे ना तो इतना जो पलटवा है ना, है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। तो यही जीन्स जो होते हैं, मेनली जीन ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। क्या, जीन जो होते हैं वही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं कि इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा मुंह यहाँ पे हो सकता था यहाँ पे बन जाए, तो जीन जो है यही बताया कि यहाँ मत बनाओ, यहाँ बनाओ, तो यहाँ पे बनाया हमारा मुंह। समझ में आया। तो ये मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। लेकिन देखिए जीन से बना है, कई वो जीन मिल गया है, डीएनए बन गया है, ठीक। अब डीएनए को बटोर दे रहा है, क्रोमोसोम बन गया है। तो हमारा अनुवांशिक पदार्थ इसको बोलते हैं। क्या है, देखिए अनुवांशिक का मतलब होता है ना, अनुवांशिक चैप्टर आगे आने वाला है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुवांशिक क्या होता है। बस इतना समझिए ना कि खानदानी गुण को लाने को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, खानदानी गुण। जैसे अब ये नहीं कि पूरा मतलब हमारा पिछला खानदान, ऐसे कुछ नहीं, पूरा मनुष्य जाति का खानदान को बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आदमी है तो आदमी का स्ट्रक्चर जैसा होता है, दूसरे आदमी का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। ये सब अनुवांशिक पदार्थ यही होता है। तो यही मतलब अनुवांशिक पदार्थ इसको क्या बोल रहे हैं, कैसे कि पूरा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख रहा है कि इसको कैसे बनाना है। तो ये पूरा मनुष्य के प्रजाति का क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ला रहा है। तो मनुष्य के प्रजाति का, पिछली प्रजाति का इंफॉर्मेशन लाना ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो यही अनुवांशिकता इसमें दर्शा रहा है ये, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। तो समझ में आ गया क्या होता है। अब इसमें से कब वो दे देगा कि इनमें से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, तो आप अगर ऑप्शन में होगा जीन तो जीन मार दीजिएगा, अगर डीएनए होगा डीएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है, कैसे कि जीन से मिलके तो डीएनए बना है। और अगर क्रोमोसोम दिया होगा तो क्रोमोसोम मार दीजिएगा, कैसे कि डीएनए से मिलके क्रोमोसोम बना है। तो कुछ तीनों में कुछ दिया रहेगा, मार दीजिएगा अगर अनुवांशिक पदार्थ पूछेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।